एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सीजुन सिल्वर वॉल से उनकी गलती के लिए 10,000 कॉइन्स पे करने को कहता है। जो सुन वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। क्या 10,000 इतने ज़्यादा? सीजुन, मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ इतनी कीमती है। ओह टियो, आखिर तुम मेरे सीईओ हो। अगर इनके पास कॉइन्स नहीं है तो हम इनसे एग्रीमेंट करा ले। तभी एल्का सीजुन से कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जो सुन टियो उसके सामने पेपर रख देता है। अगर पैसे नहीं तो लेबर के तौर पर पे करना होगा। ये सुन एल्का कंफ्यूज होता है। हाँ, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें हमारे पास काम करके इन्हें चुकाना होगा। तभी उसका टीममेट उसको ग्रेड के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को याद दिलाता है। उसके कॉन्ट्रैक्ट का क्या करे? थोड़ी देर सोचने के बाद वोल्फ लीडर सीजुन से माफ़ी मांगता है। सॉरी सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या? आखिर कहना क्या चाहते हो? इधर उनके प्रपोजल डिक्लाइन करने पर आइलन गुस्सा हो रही होती है। तभी उसके ऐसा करने का कारण सीजन पूछता है, जिस पर वोल्फ लीडर बताता है कि वो सभी 85th फ्लोर पर रहते हैं, जहां हमारे ट्राइब के लोग सूखा पड़ जाने के कारण परेशान हैं, जिस वजह से ग्रीड द लैंडलॉर्ड के लिए हम काम करते हैं और इसके बदले वह हमें एक टाइम का खाना देता है। उसने ही हमें आपका ये हैट लाने का ऑर्डर दिया है। अब जबकि हमें पता है कि ये हैट ब्लैक ड्रैगन का है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा मिशन फेल हो चुका है और अब हमें खाने को भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमारी गलती के लिए मेरी जान ले लीजिए। तभी सीजुन एल्का से कहता है, हे एल्का, क्या तुम देख सकते हो कि हम यहाँ क्या करते हैं? हाँ, वो तीनों सीजुन के फार्म को देखते हैं। यह देख वो हैरान होते हैं। तभी सीजुन उससे कहता है कि अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे एग्रीमेंट में एक और क्लॉज जोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे ट्राइब के सभी लोग मिलकर तुम्हारे डेब्ट को चुका पाएंगे और इसके बदले हम तुम्हारे पूरे ट्राइब के लिए फूड प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करना चाहते हो? ये सुन दोनों टीममेट्स खुश होते हैं। हुर्रे, इसका मतलब अब हमें ग्रेडी पिग की बात नहीं माननी पड़ेगी। थैंक यू सर, हम आपके प्रति अपनी लॉयल्टी की शपथ लेते हैं। थैंक यू अगेन। और ऐसा क्या, वह रोने लगता है। ये देख आइलिन ब्लश करती है। इसके बाद टियो के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तो ठीक है, अब से तुम सबको टियो द सीईओ, जो आज से तुम्हारा सुपरवाइजर है, उसे रिपोर्ट करना होगा। जिसके बाद वो तीनों बाकी सभी से माफी मांगते हैं। हम सीजुन को देखते हैं जो उस ग्रेड द लैंडलॉर्ड के बारे में सोच रहा होता है। क्या वह एक हाई प्रोफाइल फिगर है? चलो छोड़ो इसे, वैसे भी अब मेरे पास और भी वर्कर हो गए हैं। तभी टियो सीजुन के पास आता है। हे सीजुन, मुझे भूख लगी है। ओह टियो, पर हमारे पास क्या नो फिश? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम फ्रॉड हो सीजुन, मुझे फिश चाहिए। हे, तुम चुप रहोगे? हम फिगर आउट करने की कोशिश कर तो रहे हैं। लगता है पॉइजन पूरी तरह डाइल्यूट हो चुका है। तो क्या तुम तैयार हो ब्लैकी? जिस पर ब्लैकी हाँ कहता है और अपने हैमर से पॉन्ड के वाटर होल को और बड़ा कर देता है। ग्रेट, अब तुम आसानी से इसमें ट्रैवल कर पाओगे। जिसमें ब्लैकी घुस जाता है। तभी हम देखते हैं वो बाहर आ जाता है। क्या हुआ ब्लैकी? क्या अंधेरे की वजह से तुम आगे नहीं जा पा रहे? हे टियो, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो ब्लैकी को अंधेरे में देखने में मदद करे? मेरे पास तो लाइट वाइट कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अंधेरे में भी अच्छी तरह देख सकता हूँ। फिर भी मैं अपने बैग में देख लूँ, शायद कुछ मिल जाए। और वह अपने बैग को खाली कर देता है, जिसमें वो लॉकेट भी होता है जिसे टियो ने रास्ते में खरीदा था। ये क्या है टियो? तभी वो उस पर अप्रेजल यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह एक लेवल E का जेमस्टोन नेकलेस है। ये देख वो आइलिन से इसकी इंस्पेक्शन करने को कहता है। इंस्पेक्शन के बाद आइलिन उसे कांग्रेट्स करती है। ये वही आइटम है जिसकी तुम्हें इस टाइम जरूरत है। और रियली? और सीजुन आइलिन को कुछ टोमेटो ऑफर करता है, जिसके बाद आइलिन उसे नेकलेस ऑफ लाइट दे देती है। वाओ, इंस्पेक्शन के बाद तो ये अलग ही दिखने लगा है। नेकलेस ऑफ लाइट, जिसको वही पहन सकता है जिसका लेवल 5 या उससे ज्यादा हो, और इसको ओरिन नाम के विजार्ड ने बनाया है, जो ग्रीन टाउन में रहता है। ये सब जानकर सीजुन खुश होता है। अरे वाह ब्लैकी, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया आइटम है। हे सीजुन, अगर ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो क्या तुम मुझे इसके बदले सीईओ के एक्स्ट्रा आवर दोगे? ओह टियो, तुम कितने अच्छे हो। हाँ जरूर, अब से तुम परमानेंटली सीईओ हो। क्या? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें आज से ही अपने फार्म के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का हेड बनाता हूँ। ये सुन टियो उछलने लगता है। ओ थैंक यू सीजुन। म्याओ, हा हा, आई एम द सीईओ।
हाँ, एक और बात, इस अवसर की खुशी पर मैं तुम्हें एक दिन का प्रेसिडेंट भी बनाता हूँ ताकि तुम अपनी इस परमानेंट पोजीशन को सेलिब्रेट कर सको। दैट्स अमेजिंग सीजन। हे ब्लैकी, ये तुम्हारे प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। इस नेकलेस को पहनो और जाकर पॉन्ड के इकोसिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सीजुन उस नेकलेस को पहना होता है। वाह, ये शाइन करता हुआ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओह, मैं तो भूल ही गया, जिसका मैजिक लेवल जितना ज़्यादा होगा ये नेकलेस उतना ही ब्राइट चमकेगा। चलो ब्लैकी, एक बार तुम पहन कर देखना तो इसे, जिसको पहनने से वो नेकलेस और भी ज़्यादा शाइन करने लगता है। ये देख सेजुन को जलन होती है। ओह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी मैजिकल पावर इतनी कम है। छोड़ो इसे। हे बनी, क्या तुम तैयार हो? उससे पहले डिटॉक्सिफाई अनियन खा लो और मैं ये रोप तुम्हें बांध देता हूँ। अगर तुम कोई डेंजर में हो तो इसे 2 बार खींचना, मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर खींच लूंगा। और मेरा ये डैगर ले जाओ, क्योंकि पानी के अंदर तुम हैमर यूज नहीं कर सकते। ऑल राइट, सेफ ट्रेवल्स। इसके बाद ब्लैकी उस हॉल में एंटर कर जाता है जहाँ वो उस पॉन्ड की दूसरी तरफ निकलता है, जो पूरा का पूरा समुद्र से कनेक्ट होता है।